Yes, students, you have to prepare one topic in theory, the difference between sacrificing ratio and gaining ratio. Sacrificing ratio का सब इन दोनों का पहले डिफरेंस के लिए सबसे पहला बेसिस होगा मीनिंग. Sacrificing ratio is the ratio in which the old partners have sacrificed their profit shares in favor of new or incoming partner. और उसमें gaining ratio is the ratio which has been gained by the continuing partners after the retirement or death of a partner. Number 2, objective. The objective of calculating the sacrificing ratio is to calculate the amount of compensation to be paid of goodwill which is to be paid to the sacrificing partners by the newly admitted one. And the purpose of calculating gaining ratio is to determine the amount of compensation to be paid by each of the gaining partners to the retiring partner. Number 3, when to calculate. Sacrificing ratio is calculated at the time of admission of a partner, whereas gaining ratio is calculated at the time of retirement or death of a partner. Next is the formula which is used for calculating sacrificing ratio. The formula which is used for calculating sacrificing ratio is old minus new ratio, whereas for the formula used for calculating gaining ratio is new minus old ratio. Now we will do the next topic, valuation and adjustment of goodwill. बच्चों, रिटायरिंग पार्टनर जाएगा, उसका सारा हिसाब फाइनल ड्यूज कैलकुलेट करने होते हैं, रिटायरिंग हो या डिसीज्ड पार्टनर यानी कि जिसकी डेथ हो गई है. तो जब वो रिटायर होता है, अलॉन्ग विद हिज कैपिटल प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ही ऑल्सो गेट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द डेट ऑफ द डेथ और द डेट ऑफ द रिटायरमेंट. ठीक, ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर द गुडविल इज़ वैल्यूड. उस डेट में गुडविल कैलकुलेट की जाती है. वो तीनों मेथड्स आपको पता है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है और एवरेज प्रॉफिट मेथड है. वो हमने गुडविल वाले चैप्टर में डिस्कस किए थे और वो उनमें से कोई भी मेथड एक एग्री कर लेते हैं इन द पार्टनरशिप डीड. ठीक है. इन दिस चैप्टर द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, द कंटिन्यूइंग और द गेनिंग पार्टनर्स हैव टू, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वही गेन करेंगे ना रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को. दे हैव टू कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर. जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्ट, एक ही बात है, जो बात एक भी नहीं है, कई बार एक ही गेन कर रहा है पार्टनर, ये भी हो सकता है. कंटिन्यूइंग पार्टनर्स और द गेनिंग पार्टनर्स have to compensate the retiring partner by way of goodwill in gaining ratio. गेनिंग रेशो में वो कंपनसेट करते हैं. बच्चों, यू नो वेरी वेल गुडविल इज इंटेंजिबल असेट, है ना, एंड इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली व्हेन मनी कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड फॉर इट. एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, goodwill may or may not exist in the books of accounts of the firm. Accounting treatment of goodwill will be carried out accordingly. कि goodwill already exist कर रही है और goodwill exist नहीं कर रही. तो पहला टॉपिक लेंगे when goodwill does not exist in the books. When goodwill does not exist in the books.
बुक्स में नहीं होती। तो क्या करते हैं हम, यहाँ एक ही एंट्री बनती है, रिटायरिंग पार्टनर को जा रहा है, उसको मिलेगा उसका शेयर जो है, तो यहाँ पर गेनिंग एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज्ड पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर दुनिया से रिटायर हुआ या फर्म से रिटायर हुआ, कोई भी हो, यानी कि डिसीज्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब यूज होता है, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं तो हम यूज करते हैं करंट अकाउंट, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग के केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। किस रेशो में होगा, इसकी नरेशन लिखेंगे पहले, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन रिटायरमेंट, और यहाँ पर रेशो कौन सी होगी, गेनिंग रेशो। समझ आ गई बात। अगर गेनर एक ही पार्टनर है तो वही कंपनसेट करेगा रिटायरिंग पार्टनर। क्वेश्चन लेते हैं एक, सुरेंद्र, रमेश और नरेश। सुरेंद्र है, सुरेंद्र का एस ले लिया, रमेश और नरेश और मोहन, चार पार्टनर्स हैं, रमेश है, नरेश है और मोहन, ये चार पार्टनर्स हैं। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। ये की ओल्ड रेशो गिवन है 2:1:2:1, ये रेशो इनकी गिवन है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, रिटायर कौन हो गया, नरेश, नरेश रिटायर हुआ है और गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹72,000। गुडविल की वैल्यू है 70, फर्म की गुडविल। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ नरेश, गुडविल हैज बीन कैलकुलेटेड एट ₹72,000। वो कह रहा है सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। यहाँ पर जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे इनके, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो इक्वल होंगे। अब न्यू रेशो चेंज हो गई है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है। बच्चों पहला कदम है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है, तो यहाँ पर नरेश यानी कि एंड शेयर ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना, पहला स्टेप। तो नरेश का शेयर है 2/6 × 72,000, तो ये आ जाएगा 24,000, ये आएगी वैल्यू 24,000। ये आ गई नरेश के शेयर ऑफ गुडविल। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल। सेकेंड स्टेप, टू फाइंड आउट द गेनिंग रेशो, दिस इज वर्किंग। अब गेनिंग रेशो कैसे निकलती है, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अब देखते हैं किस किस का गेन, रिमेनिंग पार्टनर्स का गेन निकालते हैं। एस का गेन न्यू हो गया 1/3, ओल्ड है 2/6। सुरेंद्र का ओल्ड कितना था, 2/6, एलसीएम आ गया 6, यानी कि सुरेंद्र ने बिल्कुल भी गेन नहीं किया, नील, इसका कोई गेन नहीं आया। अब इसका आर का देखो, आर गेन इज इक्वल टू न्यू है 1/3 और गेन है 1/6, गेन है इसका, सॉरी न्यू है 1/3 और ओल्ड है
1/6। एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 - 1। इसने 1/6 गेन किया आर ने, और इसका निकालेंगे हम एम का। एम्स गेन इज इक्वल टू एम्स गेन इज इक्वल टू न्यू है इसका 1/3, ओल्ड है 1/6, एलसीएम 6 आ गया, 2 - 1/6। यानी कि एम ने और आर ने गेन किया है, ठीक, और एस ने ना कोई गेन ना कोई सेक्रीफाइस। अब यहाँ एंट्री बनाएंगे हम, किसने सेक्रीफाइस किया, आर ने, तो सॉरी किसने गेन किया, आर ने और एम ने। तो एंट्री बनेगी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर कौन हुआ था, टू एम्स कैपिटल। और इसका हमने जो शेयर ऑफ गुडविल निकाला था वो था 24,000, और दोनों का गेन 1/6 है, इक्वल हो गया, 1/6 रेशो निकालेंगे, 1/6 रेशो 1/6 तो इक्वल आ जाएगा। ये एंट्री बनेगी 12,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन नरेश रिटायरमेंट इन गेनिंग रेशो। समझ आ गई बच्चों, ठीक है। यस बच्चों, इसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। गुडविल को पहले फुल वैल्यू में रेज कर दो, गुडविल अकाउंट डेबिट, इसका ऑल्टरनेट मेथड ये भी हो सकता है। देखो, जैसे गुडविल की फर्म की वैल्यू थी 72,000, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 72,000, और वो ऑल पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स थे, सबको दे दो एस कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, और टू एक लास्ट पार्टनर था, उसका नाम था एम्स कैपिटल अकाउंट। इसको ओल्ड रेशो में गुडविल को रेज कर सकते हैं। ओल्ड रेशो थी 2:1:2:1, तो ये हो जाएगा 6 से 24, फिर 24 और ये 12, ठीक। एक एंट्री तो ये बन गई, और दूसरी एंट्री इसके साथ एक और बनेगी। फिर अगर गुडविल को पहले रेज कर दिया सारे पार्टनर्स में, फिर इसको राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर्स में, तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। उस केस में ये हमारे नए पार्टनर्स थे, ये एन रिटायर हुआ था, तो रिमेनिंग एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। 72,000 को न्यू रेशो इनकी इक्वल थी शायद, हाँ न्यू रेशो इनकी इक्वल थी, तो इक्वल में, हाँ इक्वल थी, इक्वल में इसको यानी कि तीनों में बराबर कर दो, 24,000, 24,000, 24,000, ठीक है। अब इसका अगर आप इफेक्ट देखोगे तो वही आ जाएगा। देखो, एस क्रेडिट हुआ 24 से, एस डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया 24 से 24। और हमने वो पहले वाले मेथड में देखा था कि एस का नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन। आर क्रेडिट हो रहा है 12 से, आर डेबिट हो रहा है 24 से, तो आर डेबिट रह गया कि नहीं रह गया 12,000 से। एन क्रेडिट हो गया 24 से, और एम 12 से क्रेडिट हो रहा है और 24 से डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में 12 बच जाएगा। दोनों एंट्रीज का क्यूमुलेटिव इफेक्ट वही आएगा जो हमने पहले मेथड में किया था। ये ओल्ड रेशो में से की थी हमने रेस गुडविल, ओल्ड रेशो में, और सारे पार्टनर्स
कर दिया। तो इसका इफेक्ट भी वही आएगा जो पहले हमने सीखा था। और समटाइम्स गुडविल इज रेज्ड to the extent of retiring partners share and written off. Sometimes in the question there is special instruction that goodwill is to be raised with the retiring partners शेयर। अब यहाँ पर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से ही गुडविल को रेज करना है, ठीक है। तो जो सेम क्वेश्चन अभी हमने लिया था, अगर उस क्वेश्चन को हम इससे करें, एन रिटायर हो रहा था, एन का शेयर निकाल लिया था, टोटल गुडविल की वैल्यू थी 72,000, 4 पार्टनर्स थे एस, आर, एन और एम। इनकी ओल्ड रेशो थी 2:1, रेशो 2:1। न्यू रेशो थी 1:1:1:1:1। एन रिटायर हो गया था, हमने एन का शेयर निकाल लिया ऑफ गुडविल, ये आया था हमारा ₹24,000। तो अब यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, गुडविल को रेज करने के लिए कह रहा है सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से टू एन्स कैपिटल अकाउंट 24,000, ठीक। फिर गेन निकाल लेना, गेनिंग रेशो बराबर आ रही थी, गेनिंग रेशो एस का कोई गेन आया नहीं था, आर और एम का गेन आया था 1/6:1/6 इक्वल गेन आया था। तो अब हम यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक हो गया। इस तरह से भी मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना होता है। अगर वो कहे कि खाली रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से रेज करो गुडविल को, तो ये एंट्री होगी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या एडजस्टिंग एंट्री मांगता है, विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो जो हमने फर्स्ट केस किया था, क्या किया था फर्स्ट केस में हमने क्या किया था, फर्स्ट केस में हमने किया था गेनिंग पार्टनर्स, इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट, गुडविल तो कैंसिल होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात। अगर गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करने के लिए कहता है तो टोटल गुडविल को सारे पार्टनर्स में रेज कर देते हैं और न्यू में राइट ऑफ कर देते हैं। तीसरी सिचुएशन हमने पढ़ी, गुडविल इज टू बी रेज्ड विद द रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से ही रेज करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल के उससे गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, एन कौन है, रिटायरिंग पार्टनर, और रिमेनिंग जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो डेबिट हो जाएंगे टू गुडविल। अब बच्चों सिर्फ एक चीज़ बचती है, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। गुडविल अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो तब क्या करेंगे, अगर पहले से गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है तो उसको हम राइट ऑफ कर लेते हैं। व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हेन goodwill exist in the books of accounts। ये मतलब जो रिटायरमेंट के सपोज ABC 3 पार्टनर्स हैं, बी रिटायर हो गया, तो जो बैलेंस शीट गिवन होगी ना ABC के टाइम पर, जो पुरानी बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट गिवन होगी ABC की, अगर उस समय गुडविल की वैल्यू हो कुछ, सपोज 50,000 है और इनकी रेशो है 2:2:1,
3:1, बी रिटायर हो गया तो न्यू रेशो आ गई, मान के चलो 3:2। ऐसे केस में हम जो पुरानी गुडविल है इसको पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं, फिर वो तुमको न्यू गुडविल भी देगा, नीचे कहेगा न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, है ना, उसकी वैल्यू भी देगा। तो क्या करना है, ये जो पुरानी गुडविल हमारी अपीयर हो रही है इसको पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर लेते हैं। पुराने पार्टनर्स जो बैलेंस शीट में जो नाम गिवन है इसमें एंट्री हो जाएगी फॉर राइटिंग ऑफ ओल्ड गुडविल, तब एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट से भी हो सकती है एंट्री यदि फिक्स्ड हो तो। टू गुडविल, ये पुरानी गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई। कौन सी रेशो में होगी ये? ओल्ड रेशो में। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगी। और जो न्यू गुडविल है उसको कैसे ट्रीट करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालेंगे, नंबर 1। नंबर 2 गेनिंग रेशो निकालेंगे। फिर नंबर 3 हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। पुरानी गुडविल पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में राइट ऑफ होगी। ओल्ड गुडविल इज टू बी रिटर्न ऑफ एमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो फॉर न्यू अमाउंट ऑफ गुडविल which has been valued, goodwill has which is valued at the time of retirement. We will first calculate the retiring partner share of goodwill, then we calculate the gain of the partners, then entry is passed gaining partners capital account debit to sacrifice to retiring partner or deceased partners capital account. Yes, dear students, now we will take the case when goodwill already exists in the books. At the time of the retirement of a partner, when goodwill already appears in the balance sheet, the first step is to write off the existing goodwill, because accounting standard 26 states that goodwill can only be recorded in the books of accounts only if the money consideration has been paid for it. So therefore the first step is to write off the existing goodwill, and goodwill exists in the books rupees 50,000. So it is to be written off among the all partners, old partners. Old partners कौन से? X, Y, Z. ये इनकी old ratio है 2:3:5, and the new ratio who will be continuing partners are Y and Z, and new ratio between Y and Z is equal. So first we will also calculate the gain. Gain is equal to new minus old. Y's gain is equal to half minus 3/10. 10 LCM आ गया, ये कैलकुलेट किया 2/10 Y का गेन आया और Z का गेन 0 आया, यानी कि एंटायर गेन, ये X का शेयर अगर हम देखें 2/10 है, यही तो जा रहा है छोड़ करके, एंड द एंटायर शेयर ऑफ X इज टेकन बाय Y ओनली. Z इज नाइदर गेनिंग नॉर सेक्रीफाइसिंग. तो अब यहाँ पर पूरा गेन किसका है? Y का. गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स 50,000, और यहाँ पर जो एट द टाइम ऑफ X रिटायरमेंट गुडविल की जो वैल्यूएशन हुई है दैट इज 45,000. 45,000 टोटल फर्म की गुडविल है. इसमें हम X का शेयर निकाल देंगे, तो X का शेयर आ जाएगा न्यू गुडविल में X शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 2/10
into 45,000, the share of X will come to rupees 9,000. Gain we have calculated X share of goodwill. Now first we will do the treatment to the existing goodwill by writing it off. कैसे राइट ऑफ करेंगे? पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में। तो राइट ऑफ करने की एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और गुडविल की वैल्यू कितनी है? 50,000। इसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करते हैं क्योंकि ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 15,000 और ये 25,000। इस तरह से नरेशन बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। Now, the new goodwill at the time of X retirement has been computed as rupees 45,000. We have calculated X share in it. The share is 9,000. Now the entry will be gainer's capital account debit to the retiring partner. ठीक है, loser. तो यहाँ gainer कौन है? Gainer X है। तो एंट्री बन जाएगी X capital account debit, गेनर कौन है? Y है। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट और X कौन है? रिटायरिंग पार्टनर टू X कैपिटल अकाउंट। ये 9,000 रुपीज से गुडविल की एंट्री हो जाएगी। यहाँ पर गेनर एक ही था इसलिए हमने एक ही पार्टनर को डेबिट किया है। नरेशन हो जाएगी X शेयर ऑफ गुडविल debited to Y's capital account as he alone has gained on X retirement। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर ये था 15। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में 16th में मैं आपको वर्बल बता रही हूँ। अर्जुन, भीम और नकुल 3 पार्टनर्स हैं। रेशो 14:5:6 है। भीम रिटायर हो गया and gives 5/25 of his share to Arjun and remaining share to Nakul। तो 5/25 शेयर अगर वो अर्जुन को दे रहा है तो रिमेनिंग कितना हो गया? 20/25 नकुल को दे रहा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स गिवन है। नॉर्मल प्रॉफिट्स भी गिवन है 30,000। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट 75,000। जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो रही है 75,000, उसकी इस तरह की एंट्री बनेगी। अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नकुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल और ओल्ड रेशो में 14:5:6 में राइट ऑफ हो जाएगी। आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट। पहले साल का जो प्रॉफिट है एक पार्टनर के, मान लिया इसी क्वेश्चन को देखो, एक्स के रिटायर होने के बाद फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अगर दे दिया जाए 1 लाख, तो हाउ यू विल डिवाइड द प्रॉफिट 1 year आफ्टर एक्स रिटायरमेंट? द प्रॉफिट अर्न बाय द न्यू फर्म इज ₹1 lakh, देन इट विल बी शेयर्ड बाय द continuing partners, remaining partners Y and Z in the new ratio. So what entry will you pass for distribution of profits? Entry will be P&L appropriation account debit. Suppose 1 lakh का प्रॉफिट हुआ है to Y's capital account to Z's capital account। कौन सी रेशो हो जाएगी इनकी? न्यू रेशो इक्वल है तो 50,000 ईच हो जाएगा। नरेशन बीइंग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द न्यू पार्टनर्स और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन द न्यू रेशो। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में प्रॉफिट्स गिवन है,
लॉसेस गिवन होते तो पार्टनर्स डेबिट हो जाते टू P&L अकाउंट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 17। इलस्ट्रेशन 17 में थोड़ी सी एक नया पॉइंट गिवन है। इलस्ट्रेशन 17 में कुछ इस तरह से गिवन है। ये ABC पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशो 4:3:1 है। B retires, his share of profit to A and C, giving his share, ये अपना शेयर A और C को देके जाता है। टोटल 8,100 में ₹3,600 being paid by A और ₹4,500 being paid by C। वो कहता है प्रॉफिट आफ्टर द B's रिटायरमेंट वॉज ₹10,500। वो कहते हैं न्यू रेशो निकालो और प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करने की एंट्री भी बनाओ। बच्चों इस केस में इसने B में अपना शेयर टोटल 8,100 में सेल किया है A और C को। अब ये देखो क्या रेशो बैठती है। ये 2 0 से 2 0 कॉमन कट गई। अगर इसकी हम रेशो निकाल दें 4:5 में B अपना शेयर सेल कर गया A और C को, तो A का गेन जो हुआ B शेयर मल्टीप्लाइड बाय 4/9। B का शेयर है 3/8 इंटू 4/9, 12/72। ये A का गेन आ गया। C's गेन इज इक्वल टू B शेयर इज इक्वल टू 5/9, है ना। तो ये B का शेयर है 3/8 इंटू 5/9, जो हो गया 15/7। अब आपके पास A और C के गेन निकल आए। A का गेन 12/72, C का गेन 15/72। How will you calculate the new profit sharing ratio of A and C? ओल्ड रेशो में दोनों के गेन ऐड कर दोगे, ओल्ड प्लस गेन, तो you can find out the new profit sharing ratio of A and C। और फिर इसमें प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू C's कैपिटल अकाउंट न्यू रेशो में। बच्चों ये 8,100 रुपये B को पे कर रहे हैं A और C, इसकी भी एंट्री बनेगी। इसकी एंट्री कैसे बनेगी इसको और देखो। ये एंट्री बनेगी A और C पे कर रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे। A's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,600, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 टू B's कैपिटल अकाउंट 8,100। ये बच्चों जितनी एंट्रीज मैंने सिखाई हैं, अगर आपके फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा है तो कैपिटल अकाउंट से एंट्रीज होती हैं। अगर फिक्स्ड मेथड फॉलो हो रहा है तो इन प्लेस ऑफ कैपिटल अकाउंट वी यूज करंट अकाउंट्स। तो यहाँ पर नरेशन हो जाएगी B share of goodwill credited to him by debiting gaining partners in the gaining ratio। बच्चों one more thing is there, हमने यहाँ पर गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं, गेन निकालते हैं। समटाइम्स क्या होता है किसी किसी पार्टनर का सेक्रीफाइस निकल आता है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का सेक्रीफाइस निकल जाता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, अरमान, अनूप और सुशांत। इलस्ट्रेशन 18, ये 3 पार्टनर्स हैं।
अरमान, अनूप और सुशांत, ये 3 पार्टनर्स हैं और they were sharing profits and losses in the old ratio 3:2:1। आगे कहते हैं सुशांत रिटायर्ड, ये रिटायर हो गया और न्यू रेशो जो गिवन है दैट इज 1:। अब यहाँ पे कहते हैं ऑन सुशांत रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹30,000। फर्म की गुडविल की जो वैल्यूएशन हुआ एट द टाइम ऑफ सुशांत रिटायरमेंट, द गुडविल हैज़ बीन वैल्यूड एट ₹30,000। वो कहते हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखने में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें गेन चाहिए। गेन कैलकुलेट करने के लिए हमें गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। अब हम गेन निकालेंगे अरमान का, अरमान्स गेन इज इक्वल टू 1/3 माइनस 3/6, पुरानी रेशो 3/6। तो एलसीएम आ जाएगा 6 माइनस का 1/6। गेन का फॉर्मूला यूज किया न्यू माइनस ओल्ड। आंसर हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अरमान ने सेक्रीफाइस किया है। अंडरस्टूड। अब हम निकालेंगे अनूप का, अनूप्स गेन। इसका ओल्ड न्यू रेशो था 2/3 और ओल्ड था 2/6। एलसीएम 6 आ गया, 2 2 4 माइनस 2, तो ये आ गया 2/6। इसका पॉजिटिव है, दिस इज गेन। अब गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 गिवन है, फर्म की गुडविल है 30,000। तो अब हम गेनर हमारे पास सिर्फ एक है अनूप। अब हम एंट्री करेंगे अनूप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुशांत रिटायरिंग पार्टनर हो गया, टू सुशांत कैपिटल अकाउंट टू अरमान का लूजर है, सेक्रीफाइस किया, टू अरमान कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल हमारा क्या है, गेनर डेबिट 2000। अब टोटल गुडविल है 30,000, सुशांत का शेयर है 1/6 ऑफ 30,000, ये 5,000 आ जाएगा। अरमान ने भी 1/6 सेक्रीफाइस किया है, ये आ जाएगा 5,000। और अनूप गेनर है 2/6 ऑफ 30,000 का, तो 6 5 30, ये आ गया 10,000। इस तरह से ये एंट्री बन गई। तो अगर कहीं किसी पार्टनर का गेन निकाल रहे हैं, किसी का सेक्रीफाइस आ जाता है, तो इस तरह से एंट्री बना देते हैं। नाउ वन मोर कंसेप्ट इज देयर, हिडन गुडविल, देन द टॉपिक ऑफ गुडविल विल बी ओवर। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का कंसेप्ट मतलब क्या है? हिडन गुडविल, सपोज कोई रिटायरिंग पार्टनर है, उसका जो फाइनल ड्यूज, मान के चलो ABC, B रिटायर हो गया, और B का जो फाइनल ड्यू निकला है, फाइनल ड्यूज टू बी सेटल्ड on his retirement,
C agreed to pay him ₹2,60,000। ये जो उसका फाइनल ड्यू आया था 2,30,000, that was arrived at after transferring him his share of reserve, capital account, profit on revaluation, accumulated profits and the profit on revaluation. Still A and C एग्री करते हैं कि हम तुम्हें 2,60,000 रुपए देंगे, तो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। Why they are paying extra payment to B? Because of goodwill। समझ आती है बात? तो ये 30,000 रुपीज़ क्या हुआ? ये 30,000 जो है उसका शेयर ऑफ गुडविल हो गया। समझ आती है बात? तो यहाँ पर गेनर जो भी होगा, गेनर अगर ए और सी है तो यहाँ एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज ये गेनर हो गए। ठीक, मैंने यहाँ न्यू रेशो वगैरह नहीं लिखी है। टू बीज कैपिटल, सिर्फ मैं तुम्हें एंट्री एक्सप्लेन कर रही हूँ। 30,000 और ये गेनिंग रेशो में होगी। बच्चों एक टिप देती हूँ टू रिमेंबर, अगर आप एडमिशन का चैप्टर कर रहे हो तो वहाँ गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में ट्रांसफ़र होती है। अगर आप रिटायरमेंट और डेथ का चैप्टर कर रहे हो तो वहाँ पर गुडविल गेनिंग रेशो में ट्रांसफ़र होती है। बस ये आपको याद रखना है। बाकी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, ये सब ओल्ड रेशो में जाएंगे, चाहे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो।